हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म एट होम। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। तो बच्चों इस एक्सरसाइज 5.2 के अंदर हमें ये कहा जा रहा है कि मैक्सिमाइज करें एफ। ठीक है, एफ हमने फंक्शन मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, फंक्शन क्या होता है इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। 2x+5 है, यानी ये हमारा फंक्शन है, यानी इसके एंड में हमने वैल्यूज़ पुट करके एक्स वाई की वैल्यूज़ पुट करके हमने 2x+5y को सोल्यूशन निकालना है और देखना है कि मैक्सिमम कौन सा आता है। ये हमने एंड पे करना है, ठीक है। मगर पहले हमारे पास ये है कि हमने जो सब्जेक्ट बनाना है वो किसको बनाना है। उसमें हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पर एक जहाँ पे जो बात बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि x जो है वो बड़ा होना चाहिए जीरो से और y भी है जो बड़ा और इक्वल होना चाहिए जीरो से। अब ये जो बात लिखी हुई है ना, इसका बच्चों ये मतलब होता है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि इस लफ्ज़ का मतलब ये होता है कि फिजिबल मार्जिन आपने निकालना है। और फिजिबल मार्जिन हमेशा आपका पहले क्वाड्रेंट में रहता है। किस में रहता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आपने अपनी चीज़ को फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर डिस्कस करना है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, यानी देखें लेट से आपने ये आपका जो है ना प्लेन है, ठीक है। और आपकी दो लाइंस हैं, लेट से पहली लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन ये जा रही है, ठीक है। ये दो लाइंस हो गई, ठीक है। अब ये दो लाइंस कैसे बनानी है, ये इन दो इक्वेशंस के बुनियाद पे आपने बनानी होती है, ठीक है। अब ये दो लाइंस बन गई। अब इस पॉइंट का जो ये पहली बात लिखी थी ना, x बड़ा है जीरो से और y बड़ा है और इक्वल जीरो के, उसका मतलब यह है कि आपका जितना भी सोल्यूशन है वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। यानी इधर भी लाई कर सकता है, इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर वो बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर ये जो दो इक्वेशंस हैं इनका क्या करना है, इन दो इक्वेशन से आपने क्या बनानी है, दो लाइंस बनानी है, एक लाइन और ये दूसरी लाइन, इससे दो लाइंस बन जाएंगी। वो भी हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो पीछे भी हमने डिस्कस किया, मजीद करेंगे। जब वो लाइंस डिस्कस हो जाएंगी फिर हम करेंगे एरिया को शेड। और एरिया को शेड कैसे करते हैं वो आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। ट्रू और फॉल्स पहले मालूम करते हैं, फिर उस लिहाज से शेड करते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे और आखिर में आपने क्या करना है कि आपने अपने कॉर्नर्स निकाल लेने हैं, यानी जो आपके कॉर्नर्स उस शेड के अंदर आ रहे होंगे वो आपने निकाल लें। लेट्स से अगर ये शेड होगा तो इसके ये कॉर्नर्स बन जाएंगे। फिर उन कॉर्नर्स को आपने, उन कॉर्नर्स के पॉइंट्स की वैल्यूज़ को इस पहले वाले के अंदर पुट करके आपने सॉल्व करना है। ये मैंने एक हल्का फुल्का आपको एक ओवरव्यू दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो पहला स्टेप वन ये है कि इस इक्वेशन का एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकाल लें, इस इनइक्वालिटी का एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकाल लें। सो आप कहोगे फॉर इक्वेशन वन, और इक्वेशन वन क्या है, 2y माइनस एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 8। इसकी सबसे पहले इक्वेशन बनाए। इट्स इक्वेशन विल बी, सो ये इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी है, इक्वेशन तो नहीं है, चलो इसको इक्वेशन ही लिख लें फिलहाल। तो इक्वेशन, इट्स इक्वेशन विल बी, इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी 2y माइनस एक्स, और इसकी जगह हम क्या लगा देते थे, इज इक्वल टू 8। अब हम इसके दोनों निकालेंगे, एक्स इंटरसेप्ट भी निकाल और वाई इंटरसेप्ट भी। सो फॉर एक्स इंटरसेप्ट सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट में क्या हो जाता है, वाई आपका जीरो हो जाता है। एक्स इंटरसेप्ट जब भी निकालना होता है, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है कि एक्स पे किधर टकराएगी, यानी ये वाला पॉइंट अगर लाइन का कहाँ पे आएगा। सो ये लाइन में हमेशा क्या होगा, आपका वाई जो होगा वो जीरो होगा और एक्स हम फाइंड करने लगे हैं, ठीक है। तो वाई आपका जीरो हो गया, तो अब इसमें पुट कर दो वाई जीरो माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, और ये जीरो माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, और ये आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 विच इज इक्वल टू -8, एक्स इज इक्वल टू -8, क्योंकि माइनस आना इधर आ जाएगा तो इस साइड पे हमने, या माइनस को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्स इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। अब निकाल लें फॉर वाई इंटरसेप्ट। अब वाई इंटरसेप्ट में क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट के अंदर हम x को जीरो ले लेते हैं। सो फॉर वाई इंटरसेप्ट x आपका जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस जीरो इज इक्वल टू 8। सो y किसके इक्वल आ जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2, तो 8 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4। तो ये आपने x इंटरसेप्ट भी निकाल लिया, y इंटरसेप्ट निकाल लिया। तीसरी चीज हमने क्या निकालनी होती है, इसका ट्रू सोल्यूशन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। टू टेक टेस्ट लेने के लिए हम क्या करेंगे, 0 0 ले लेते हैं। टेस्ट करने के लिए क्या लेते हैं, 0 0। टू टेक टेस्ट 0 0 पॉइंट, ठीक है। वी टेक 0 0 पॉइंट, वी टेक पॉइंट
0 0। और 0.00 क्या होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है, ओरिजिन यानी ये आपका ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को रख के टेस्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे इस इनइक्वालिटी में, अब इक्वेशन को छोड़ दें, इक्वेशन तो एक्स और वाई इंटरसेप्ट के लिए लानी थी। अब इनइक्वालिटी जब के लिहाज से आपने टेस्ट करना है तो आप क्या करोगे, 2 की जगह एक्स भी आपका 0 और वाई भी 0, तो 2y माइनस 0 और इज लेस देन एंड इक्वल टू 8। सो इसको चेक कर लेते हैं, 2 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई हुआ, 0 माइनस 0 सबको 0 हो जाएगा, और 0 इज लेस देन माइनस एंड 8। तो क्या 0 जो होता है वो छोटा होता है 8 से, तो जवाब क्या है, ट्रू। सो आप यहाँ पे एंड पे बस लिख दो ये क्या है, ट्रू है। तो आपने ये एक काम कर लिया। दूसरा काम आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 ले लेनी है, फॉर इक्वेशन 2। अब इसको लेके चलेंगे इस इनइक्वालिटी को, ठीक है, तो ये आ जाता है x माइनस वाई 4 के इक्वल है। अब सबसे पहले आपने क्या लेना है, इसकी इक्वेशन बना लेना है। इट्स इक्वेशन विल बी इसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं, सिंपल, आपने इनइक्वालिटी की जगह इज इक्वल टू लगा देना है, कहोगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट, सबसे पहले x इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। और x इंटरसेप्ट कैसे निकलता है, जिसमें हम y को 0 ले लेते हैं, तो अब y को 0 ले लें तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू 4। अब फॉर y इंटरसेप्ट, अब y इंटरसेप्ट ले लेते हैं, फॉर y इंटरसेप्ट आपके y इंटरसेप्ट में क्या आ जाएगा, x को 0 ले लेंगे, तो x को 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है x माइनस वाई, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो y इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना अभी इसका भी चेक करना है सोल्यूशन है या ट्रू है या फॉल्स है। तो टू टेक टेस्ट, तो अब हम क्या कर लेंगे, टू टेक टेस्ट हम क्या करेंगे, वी टेक .00, तो 0 पॉइंट लेके आपने टेस्ट कर लेना है। तो जब आप 0 पुट करेंगे यानी 0 माइनस 0 और इज लेस देन 4, तो यस 0 जो होता है वो छोटा होता है 4 से, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, हमने लिए हैं एक ये x इंटरसेप्ट लिया, इससे पहले इस इक्वेशन को देखा और इस इक्वेशन के लिहाज से ये सॉल्व किया, इसका x इंटरसेप्ट निकाला, y इंटरसेप्ट निकाला और टेस्ट निकाला। फिर इस इक्वेशन को लेके हमने उसका x इंटरसेप्ट निकाला, y इंटरसेप्ट निकाला और टेस्ट निकाला। अब जो जो हमने पॉइंट्स बनाए ना उन पॉइंट्स को लिख भी लेते हैं। सो यहाँ पे आप कह दोगे कि x इंटरसेप्ट वाला पॉइंट आपका क्या बना था, पॉइंट अब जरा देखें, आपका जब y 0 था तो x कितना है, -8, तो -8 और 0। अच्छा, y इंटरसेप्ट पे आपका पॉइंट कितना बना था, सो पॉइंट ऑफ y इंटरसेप्ट आपका क्या बना है वो भी लिख लेते हैं। वो आपका y4 आया, तो इसका मतलब x0 y4। इसका भी आप देख लें, यहाँ पे भी क्या पॉइंट बना था, सो यहाँ पे आपका x इंटरसेप्ट वाला पॉइंट, x आपका 4 है तो y क्या था, इसमें 0 था, y 0 था, तो ये आप लिखोगे 4 0, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो लास्ट पॉइंट बन रहा है बेटा, वो यहाँ पे वो कैसे लिखोगे, देखो x आपका 0 है, x पहले लिखते होते हैं ना, तो ये, और y आपका -4 हो गया, ठीक है। ये आपके पॉइंट्स बन गए हमारे। अब इन पॉइंट्स को लेके हम क्या करेंगे, अपना ग्राफ बनाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे अब ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब दूसरा काम आपका क्या आ जाता है, ग्राफिंग की तरफ आ जाता है। तो अब आपने यहाँ से ऐसे ग्राफ बनाना है। सबसे पहले पहले वाले के देख लेते हैं 2 पॉइंट्स। तो पहले वाले के 2 पॉइंट क्या हैं, आपका y पे कहाँ पे टच कर रहा है, 4 पे, और x कहाँ पे टच कर रहा है, -8 पे, ठीक है। तो ये देखो, ये -8, ये आपका -8 और ये y4 इधर टच कर रहा है, तो एक लाइन ऐसी गुजरेगी जो इधर से ऐसे जाएगी, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या था बच्चों, दूसरा आपके पास था यहाँ पे कितने x पे कितने पे टच कर रहा है, 4 पे, और y पे कितने कर रहा है, -4 पे, तो ये भी कर लेंगे। सो ये 4, ठीक है, ये 4 और ये -4, तो एक लाइन ऐसे गुजर जाएगी, ठीक हो गया। ये 2 लाइनें गुजर गई। अब इन दोनों को मैं ज़रा रियलिस्टिकली बना लेता हूँ, तो ये इस तरह बन जाएगी, ठीक है। ये 2 लाइन्स आ गई आपकी, ठीक है। कैसे बनाया, सबसे पहले आपने 4 और -8 जो आपके x और y इंटरसेप्ट लगे थे वो लगाए, और फिर लाइन खींच दी एक लंबी सी, और फिर यहाँ पे 4 और -4 वाला जो आप पॉइंट था वहाँ की लाइन लगा ली। अब ये लाइंस आपकी बन गई है। अब देखें कि सॉल्यूशन आपके ट्रू थे या फॉल्स थे। तो जब हम आंसर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे दोनों सॉल्यूशन यहाँ पे क्या थे, ट्रू थे। ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू था। और जब चीज़ें ट्रू होती हैं तो आपका जो शेडेड एरिया होता है वो कहाँ होता है, वो हमेशा टूवर्ड्स द ओरिजिन होता है। यानी ओरिजिन क्या है, ये आपका ओरिजिन है ना,
ये आपका ओरिजिन है यहाँ पे, तो यहाँ से ओरिजिन से ही वो क्या करना है आपने, टूवर्ड्स द ओरिजिन यानी ओरिजिन की तरफ लिखना है, यानी यहाँ से शुरू होगा और ये सारा एरिया आपका क्या होगा, शेड होगा। मगर चूंकि ये फिजिकल मार्जिन है, फिजिबल मार्जिन है, फिजिबल मार्जिन किस कब है, क्योंकि ये लिखा हुआ है ना कि x जो है वो बड़ा है 0 से, तो x से तो छोटा नहीं जाएगा, तो इसलिए ये सारा एरिया अब नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आ रहा है ना सिर्फ वही शेड होगा, इसके अलावा कोई एरिया शेड नहीं होगा। ठीक है, तो ये एरिया जो है सिर्फ ये शेड होगा। अब यहाँ पे क्या सवाल खत्म हो गया, आपने शेड कर लिया? नहीं, ये इधर तक तो हमने पीछे भी पढ़ा था। सिर्फ एक न्यू चीज़ ये है कि पिछले क्वेश्चन में जब ये कंडीशन नहीं दी होती थी तो हम क्या करते थे, सारा शेड कर देते थे। बट जब ये कंडीशन आ जाएगी कि y बड़ा रहे, y नेगेटिव में नहीं जाना, x नेगेटिव में नहीं जाना, तो हम x नेगेटिव y नेगेटिव में नहीं जाएंगे, तो आपका हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आपका शेडेड एरिया रहेगा, इससे बाहर नहीं निकलेगा। तो ये मैंने शेड कर लिया। ठीक है, अब शेड करने के बाद आप अपने देखो आपके नुकरें क्या बन रही हैं, नुकरें मतलब पॉइंट्स क्या बन रही हैं। ठीक है, कॉर्नर्स कहाँ बन रहे हैं, तो देखो एक कॉर्नर ये बन रहा है, एक कॉर्नर ये बन रहा है, एक कॉर्नर ये बन रहा है और एक कॉर्नर ये बन रहा है। अब इन सब कॉर्नर्स के आपने पॉइंट्स जो है वो लिख लेने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इधर करके यहाँ पे पॉइंट करके लिख लेता हूँ, कोई डार्क सा मिल जाए ना। ओके, चटा लेते हैं डार्क। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं। पहला पॉइंट तो ये आ रहा है 0 0, तो इस पॉइंट को आपने यहाँ पे लिख लेना है कॉर्नर पॉइंट्स, ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। दूसरा पॉइंट ये आ रहा है आपका x 0 है, y 4 है, तो ये 0 और ये 4। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका क्या आ रहा है, 4 और 0, ये आपका 4 और 0 हो गया। तीसरा पॉइंट क्या आ रहा है, तीसरा पॉइंट ये आ रहा है। तो अब ये ग्राफ पे तो जब आप बनाएंगे ना तो आपका एग्जैक्ट निकल आएगा, तो एग्जैक्ट आपको पता लग जाएगा ग्राफ पे कहाँ टच हो रहा है, अगर आपका सही ग्राफ हो। अब ये ग्राफ मेरा थोड़ा बाहर निकल गया, अगर ये एग्जैक्टली देखें तो ये कहाँ पे टच होता है, 16 और 12 पे टच होता है। ठीक है, अब ये 16 12 आपने जो है ग्राफ से निकाल लेना है। अगर ग्राफ पे आपने बिल्कुल सही से ग्राफ बनाया तो ये एग्जैक्टली 16 22 पे टच होगा, यानी एक्स एक्सिस पे 16 पे होगा और वाई एक्सिस पे 12 पे होगा। ठीक है, अगर ये ग्राफ आपने बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनाया है। अगर एग्जैक्टली ग्राफ नहीं बनाया तो फिर आपको ये पॉइंट का नहीं पता चलेगा। तो ये आपका तीसरा पॉइंट भी आ गया। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आपके पास आ गए। अब बारी बारी हमने क्या करना है, ये देखें x क्या होता है पहली रकम, y क्या होता है दूसरी मतलब कोऑर्डिनेट वाली चीज़। तो आपने क्या करना है, x मेरा जो है इसमें 0 है और y भी मेरा क्या है 0 है, और इज इक्वल टू करके इसमें x की जगह 0 लगा देंगे और y की जगह 0 लगा देंगे और जवाब आपका क्या आ जाएगा 0 + 0 जो कि क्या होगा 0। अब आपने इसको सोल्यूशन को सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, f आपका ये x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, अब इसको पुट करके देख लें तो 0 और 4, यानी x आपने अब क्या लगाना है 0 और y आपने क्या लगाना है 4, तो y 4 लगा दें। 2 0 0, 5 4 20, तो आपका ये क्या सोल्यूशन बन जाएगा, 20 सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तीसरा बेटा क्या है चीज़ है, वो आपका है 4 0, यानी अब आपने x को 4 लेना है और y को 0 लेना है। तो x को 4 ले लिया और y को क्या ले लेंगे 0, तो 5 0 0, 2 4 8, तो ये आपका 8 आ जाएगा। तीसरे में क्या करना है आपने, तीसरे में 16, x को आपने 16 लेना है और y को आपने क्या लेना है 12। अब इसमें चेक कर लेंगे कि मैक्सिमाइज होता है कि नहीं होता। तो 2 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 16 से, यानी 2x, और y आपका 12 है ना, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो ये आंसर आ जाएगा लगभग आपके पास आंसर आ जाएगा 2 16 32 और 32 और 60, ये तकरीबन 92 आ जाएगा। ठीक है, तो 92 आपका आंसर आ गया। अब इसमें एंड पे आपने क्या करना है, उसने क्या कहा था मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज में तो ये आ रहा है हमारे पास, इसमें देखें सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है 92 ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस, यानी हमारा जो f फंक्शन है जिसके ऊपर हमने सारे पापड़ बेले हैं, तो f फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है। कहाँ पे मैक्सिमम है, इज मैक्सिमम, किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, एट द कॉर्नर पॉइंट। कौन सा कॉर्नर पॉइंट जी, ये वाला कॉर्नर पॉइंट, ये वाला है ना, तो इस कॉर्नर पॉइंट को लिखना है एट कॉर्नर पॉइंट। कौन सा कॉर्नर पॉइंट 16 12 कॉर्नर पॉइंट पे। ठीक हो गया, तो ये आपका इस तरह आ जाएगा। अगर ये 16/12 आपको एग्जैक्टली आपका अगर वो नहीं आ रहा ग्राफ से, या ग्राफिंग उल्टी पुल्टी है, तो ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू कॉर्नर नहीं बनेगा। तो इसलिए आपने केयरफुली एक अच्छी से जो ग्राफ पेपर होता है उसके ऊपर आपने ग्राफ बनाने हैं।
अदरवाइज आप निकाल भी सकते हो विद द हेल्प ऑफ सोल्यूशन। तो अगर आपको याद हो कि अगर हमने क्या करना होते थे, दो इक्वेशंस का जब सोल्यूशन निकालते होते हैं तो उससे भी एलिमिनेशन मेथड या दूसरा मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे भी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगेन हमारे पास अब क्वेश्चन आ गया और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले पॉइंट क्या कह रहा है, ये अगेन वही चीज़ है, आपने इसका क्या करना है, सबसे पहले सॉल्व करना है, इसका सॉल्व करना है, इसका क्या सॉल्व करना है बारी बारी, इसका भी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट और ट्रू है या फॉल्स है, इसका भी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट और ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, और उसके बाद आपने ग्राफ में लाइंस पुट कर देनी है और उसके बाद फिर अगली आपने जो है वो शेडिंग करनी होती है, मगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह के, और तीसरे नंबर पे कॉर्नर्स को पुट करके उसकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। अब ये सारा स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले आपने ले लेनी है इनइक्वालिटी 1। तो फॉर 2x plus 5y is less than 30, so its equation will be क्या इक्वेशन हो जाएगी, 2x plus 5y is equal to 30। सो सबसे पहले आपने क्या लेना है, फॉर x इंटरसेप्ट, तो सबसे पहले आपने फॉर x इंटरसेप्ट, फिर हमने क्या लेना है इसका y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट में आप क्या करते होते हो, y को 0 ले लेते हो, तो इसमें आप x को 0 x को x से रहने देंगे और y को 0 कर देंगे और ये इज इक्वल टू 30 हो गया और 2x इज इक्वल टू 30 हो गया। सो x विल बी 30 डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बी योर आंसर 15। सो पॉइंट आपका बन जाएगा, आपने x कितना लिया है 15 और y कितना है 0। नेक्स्ट आ जाए फॉर y इंटरसेप्ट। अब दूसरा काम क्या है आपका, y इंटरसेप्ट निकालना है। y इंटरसेप्ट में x 0 हो जाएगा। अब 2 की जगह x की जगह 0 आ गया और 5 की जगह y वैसे के वैसा इज इक्वल टू 30, ये 0 हो गया। 5y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 6। तो ये आपका 6 आ गया। सो पॉइंट आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे, पॉइंट x आपने 0 लिया था और y आपका 6 किया, ये पहले x लिखेंगे फिर y। अब आपने क्या करना है, सोल्यूशन चेक करना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो टू टेक टेस्ट, आपने टेस्ट लेना है। सो टू टेक टेस्ट, टेक पॉइंट कौन सा पॉइंट लेंगे, ओरिजिन वाला। ओरिजिन क्या होता है 0 0। अब इस इक्वेशन में इनइक्वालिटी के अंदर, इसके अंदर ये अच्छा टेस्ट हमेशा इसके अंदर होता है और एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट इक्वेशन बना के होता है। ठीक है, याद रखना। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5y और ये आपका 30। तो यहाँ पे 0, 2 को मल्टीप्लाई कर दें 0 से और 5 को भी मल्टीप्लाई कर दें 0 से। और अब देखें आपके पास क्या आता है, ये 0 हो गया। तो क्या 0 जो है वो छोटा है 30 से, तो जवाब क्या आया, यस। तो ये आपका सोल्यूशन क्या बन गया, ट्रू। अब इसी तरह आपकी आ जाएगी इक्वेशन इनइक्वालिटी 2। सो आप फॉर इनइक्वालिटी कौन सी वाली, अब ये वाली ले लेंगे। ठीक है, कौन सी है ये, 5x प्लस 4y इज लेस देन 20। सबसे पहले इसकी क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसकी, सबसे पहले इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, इट्स इक्वेशन विल बी क्या इक्वेशन होगी, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। पहले इनइक्वालिटी लगा था, अब इक्वेशन बनाई है तो क्या कर देंगे, इज इक्वल टू 20 कर। तो पहला काम क्या करना है, फॉर x इंटरसेप्ट, तो आपने सबसे पहले इसका x इंटरसेप्ट निकालना है। फॉर x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते होते हैं, y को 0 ले लेते हैं। ओके, ठीक है, तो हम ये y को इधर 0 ले लिया। तो क्या इक्वेशन बनी थी हमारे पास, 5x प्लस 4y आपने 0 ले लिया और इज इक्वल टू 20। सो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 20। सो x इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 4। सो x आपका 4 आ गया। सो पॉइंट आपका बन जाएगा यहाँ पे, x आपका 4 और y हो गया 0। अब निकाल लेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट निकालना है तो y इंटरसेप्ट में क्या हो जाएगा, x 0 ले लेंगे। चलो ले लो x 0। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 50 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो 4y इज इक्वल टू 20। सो y इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 5। सो ये आपका पॉइंट बन जाएगा 0 और 5। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, टेस्ट। लास्ट में हम क्या करते होते हैं, टेस्ट। तो टू टेक टेस्ट, तो टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट क्या कर लेंगे, 0 0 पॉइंट। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। तो ये अब इस इनइक्वालिटी में पुट करना है ना,
तो 5 के 0 बन गई प्लस 4 भी 0 बन गया इज लेस देन 20। सो जवाब तो ठीक है, यानी 5 0 और 4 0 जवाब 20 से कम होता है। सो आंसर क्या है, यस इट इज़ लेस देन 20। तो ये भी आपका क्या बन गया, ट्रू बन गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करनी है, इन दोनों चीज़ों को लाइंस को पुट कर देना है इसके ऊपर ऑन द ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ में कैसे पुट करेंगे, सबसे पहले देखें आपका एक्स इंटरसेप्ट क्या है पहली लाइन का 15। तो यहाँ पे देखें 15 किधर है, ये 14 के बाद 15, यहाँ पे 15 पे आ गया। फिर जाके देखें इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट इसका 6 है। तो अब यहाँ से ले लेंगे 6 पॉइंट, तो ये वाई पे आ गया 6। ठीक है, ये आपकी पहली लाइन ऐसे करके बन जाएगी, इस तरह करके इस पॉइंट से गुजरेगी। ठीक है, टेढ़ी बन गई है यार, ये लो। ठीक है, उसके बाद बच्चों फिर आ जाएगा हमारे पास दूसरी लाइन। तो दूसरी लाइन में हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट क्या आया है 4, और तो 4 पे जोड़ दें यहाँ पे। और दूसरी लाइन पे क्या आया है वाई, वाई आपके पास कहाँ पे आया है, वाई किधर आया है, वाई आपका 5 आया है। तो 5 आपका किधर आ जाएगा यहाँ। तो इस तरह करके यहाँ से ये लाइन चली जाएगी ऐसे ऊपर। ठीक है, तो अब मैं इसको साफ सुथरी लाइंस लगा लेता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। ये लाइंस आ गई आपकी। अब आपने करना है शेडिंग एरिया। तो शेड एरिया कैसे करते होते हैं वो देखते हैं ट्रू या फॉल्स पे। तो पहले यहाँ पे जब आप देखते हैं गौर से एरिया, तो यहाँ पे आप देखते हो कि दोनों ट्रू हैं। ठीक है, याद करें ये दोनों हमारे पीछे क्या निकले थे, ट्रू निकले थे। ये भी ट्रू निकला था और ये भी ट्रू निकला था। जब दोनों ट्रू निकले हैं तो आपका शेडिंग एरिया दोनों का जो होगा वो किधर होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ओरिजिन की तरफ। यानी ये रेड लाइन है ना, तो इसका ये ओरिजिन से अब ये नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे इस साइड पे आएंगे, इस साइड पे। ठीक है, अच्छा फिर दूसरी तरफ जो ग्रीन है उसका भी टूवर्ड्स द ओरिजिन है, ट्रू है, तो उसका भी इस तरफ ही आएगा ऐसे करके। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, ये जो लाइन है, ये जो लफ्ज़ है, इसकी जो बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये फिजिबल मार्जिन बता रहा है। और ये तब होता है जब आपका हमेशा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाया जाए। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चों, ये पहला क्वाड्रेंट होता है ना, ये पहला। यानी हमने इसमें रहना है, इस एरिया से अपना बाहर शेड नहीं रखना। ठीक है, तो अब इसमें हमारा शेड एरिया क्या बन रहा है, एक ये बन रहा है, रेड वाले का ये बन रहा है। ठीक है, रेड वाले का ये बन रहा है, और जो ग्रीन वाला है उसका अगर इसी एरिया के अंदर रहते रहते बनाए तो वो कौन सा बन रहा है, वो बेटा ये वाला बन रहा है। तो अब कॉमन एरिया कौन सा है, कॉमन एरिया तो ये आएगा ना, ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये तो अनकॉमन है, ये तो सिर्फ रेड वाले के साथ है, ग्रीन वाले के साथ नहीं है। मगर ये जो नीचे वाला एरिया है ये ग्रीन वाले के साथ भी है और रेड वाले के साथ भी है। तो फाइनली हमारा जो बनेगा शेडिंग एरिया वो कौन सा बनेगा बच्चों, ये बनेगा, ये वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों की नुमाइंदगी कर रहा है। ये रेड वालों का क्या बन रहा था, ये एरिया बन रहा था, और ग्रीन वाले का एरिया क्या बन रहा है, ग्रीन वाले का एरिया बन रहा था ये वाला। ठीक है, ग्रीन वाली लाइन का। तो हमने कौन सा लेना है, कॉमन, जो दोनों का सेम हो। तो दोनों का सेम कौन सा आ रहा है, ये। तो ये एरिया शेड। अब इससे मैं पीछे क्यों नहीं जा रहा, इससे मैं पीछे क्यों नहीं जा रहा, मैं पीछे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये कंडीशन हमारे पास गिवन है। ठीक है, कि एक्स जो है वो बड़ा होना चाहिए 0 से, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हम इस तरफ तो बिल्कुल नहीं जा सकते। और कहता है वाई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी नीचे भी नहीं जा सकते, और इसमें भी बिल्कुल नहीं जा सकते। तो ये चीज़ें हमारे, इसलिए हमारी शेडिंग एरिया ये होगा। अब देखिए नुक्करें क्या बनी है। ठीक है, तो अब आपने आ जाना है किसके ऊपर, नुकरों पे। तो बेटा नुकरें आपकी इसमें देखें कौन कौन सी हैं, यानी कॉर्नर्स देखने आपने कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें पहला कॉर्नर है ये वाला, यहाँ पे ये टच हो रहा है। ठीक है, तो ये जब आप कॉर्नर गौर से देखोगे तो ये 5 पे टच हो रहा था ना, तो आप कहोगे x 0 था 5 था। दूसरी नुक्कर है ये तो आपका ओरिजिन होता है। और तीसरी नुक्कर है ये कौन सा नुक्कर है, 4 0। तो ये देखिए ये 4 और ये 0 हो गया। ठीक है, ये आपकी 3 नुक्करें हो गई। ठीक है, 0 5 0 0 4 0। ठीक है, अब इन पॉइंट नुकरों को हम यहाँ पे लिख लेंगे 0 0, फिर 0 5 और फिर 4 0। ठीक हो गया। अब आपने इसमें पुट कर दें वैल्यूज़। तो 5 4 में 0 0 जब पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 3y, यानी x भी 0 और y भी 0। तो आंसर भी आपका क्या आ गया, 0। अच्छा, अब f में 0 और 5 पुट करना है आपने। तो ये x मतलब आपका 0 और y आपका आ गया 5, तो 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, f 4 0 और इज इक्वल टू आपके पास 4 आ जाएगा प्लस 3 और 0 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो आपका सबसे बड़ा वाला कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये वाला बड़ा पॉइंट आ रहा है ना, ये वाला। तो इस पॉइंट को आपने लिख देना है एंड में कि कॉर्नर पॉइंट जो फिजिबल हमारा आ रहा है, तो लिखेंगे हैंस
हैंस इन ये तीनों फिजिबल है ना, ये तीनों हमारे फिजिबल है, बट आपने जो है वो मैक्सिमम देखना है क्योंकि उसने मैक्सिमाइज पूछा था ना, तो मैक्सिमम आपका कौन सा आ रहा है, हैंस एफ इज मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट, एट द कॉर्नर पॉइंट, कौन से कॉर्नर पॉइंट पे है जी, ये वाला 15 कहाँ पे आ रहा है 0 और 5, तो आप कह दोगे 0 5, यानी ये पॉइंट आपका मैक्सिमम बना रहा है यहाँ पे। ठीक हो गया। सो चलते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। अब मैं जल्दी जल्दी करूँगा। क्या स्टेप है, पहले इसका एक्स और वाई और ट्रू, इसका भी एक्स वाई और ट्रू और फॉल्स, फिर उसकी लाइंस, फिर आपकी शेडिंग, फिर कॉर्नर्स और फिर कॉर्नर्स की वैल्यूज पुट। ठीक है, यही सारे हमने स्टेप्स जो हैं अब रिपीट करते जाना है। चलो सबसे पहले इधर आ जाओ, इक्वेशन इनइक्वालिटी 1। ठीक है, तो उसमें आ जाएगा फॉर 2x प्लस वाई 4 द इक्वेशन विल बी, सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं ना, इक्वेशन विल बी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सबसे पहले इक्वेशन बन गई, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, फॉर x इंटरसेप्ट, सबसे पहले x इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो x इंटरसेप्ट क्या होता है, जहां पे y जो है वो 0 होता है। ठीक है, y आपका 0 आ गया, तो आ जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया। अब फॉर y इंटरसेप्ट, पहले इसका पॉइंट भी लिख लेते हैं। सो पॉइंट यहां पे आपका बन जाएगा, कौन सा पॉइंट बन गया, x 2 है और y 0 है, ये आपका पॉइंट बन गया। अब फॉर y इंटरसेप्ट, अब y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 ले लेंगे, x को 0 ले लेंगे, तो 2 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 4, सो पॉइंट आपका y इंटरसेप्ट वाला कौन सा बन जाएगा, आप कहोगे भाई मेरा 0, अगर मैंने x लिया तो मेरा पॉइंट क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब देखना है ट्रू है या फॉल्स है, तो टू टेक टेस्ट कि ये ट्रू है या फॉल्स है, टू टेक टेस्ट वी विल टेक पॉइंट, कौन सा पॉइंट लेंगे, 0 0, तो आप 0 0 पॉइंट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 0 प्लस 0, ये क्या 4 से छोटा है, तो 0 क्या 4 से छोटा होता है, यस, तो जवाब आपका आ गया ट्रू। अब आ जाए फॉर इक्वेशन 2, अब हमारे पास आ जाएगी फॉर इनइक्वालिटी 2। अब इसको देखते हुए सॉल्व करेंगे, तो फॉर 4x माइनस वाई इज लेस देन 4, तो इट्स इक्वेशन विल बी, सबसे पहले क्या निकालते हैं इक्वेशन, सो इट्स इक्वेशन विल बी, इक्वेशन क्या होगी बच्चों इसकी, 2x, ओहो 4x प्लस 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो सबसे पहले क्या निकालेंगे, x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट हम सबसे पहले x इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो y उसमें 0 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, सो 4x इज इक्वल टू 4, सो x आपका आ जाएगा 1, तो ये x1 आ गया। सो पॉइंट क्या बन जाएगा, इसमें पॉइंट भी लिख लेते हैं। सो आपके पास पॉइंट बन जाएगा कि अगर मैंने x1 आ रहा है तो y मेरा क्या था, 0। अब आ जाओ फॉर y इंटरसेप्ट, अब y इंटरसेप्ट ले लेंगे इसका, तो y इंटरसेप्ट में क्या होता है, x इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब इस इक्वेशन में x 0 आ जाएगा, तो 4 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू माइनस 4, तो आपका फाइनली ये बन जाएगा 0, x बन जाएगा और y माइनस 4, ये पॉइंट आ गया। लास्ट में क्या करना है आपने, टेस्ट, तो आप लिखोगे टू टेक टेस्ट we will take point, कौन सा पॉइंट लेते थे, ओरिजिन 0 0, तो अब इसका ओरिजिन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन आ जाएगा 0 2 0 माइनस 0, और क्या था, लेस देन था, तो लेस देन 4, तो क्या ये बात सच है कि 0 जो होता है वो 4 से छोटा होता है, तो जवाब आ गया ट्रू। अब आ जाए इनके वो जो है क्या नाम है, इक्वेशंस की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उस लिहाज से हम उसकी लगा लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, x2 है और y4 है, तो इसकी लगा लें जल्दी से। x2 हो जाएगा, x की तरह 2, ये रहा, x2 हो जाएगा और y कितना हो जाएगा 4, तो ये आपकी एक लाइन बन गई। ठीक हो गया। अब दूसरी लाइन लगानी है इसी तरह, तो दूसरी लाइन किस पे बनेगी, x आपका 4 है और y आपका क्या है, -4,
तो x 4 है और y x 4 है और y है -4 ये, तो यहाँ पे लग जाएगी। तो ये दो लाइनें आपकी लग गई, ठीक है। x 4 नहीं है, x -4 है, ये गलत बोल गया हूँ मैं। हाँ जी, x 1 है और y है आपका -4, ठीक है, सॉरी। तो 1 और ये -4 आपकी लग गई लाइनें, ठीक है, 1 और -4 ये। अब हमने क्या बनाना है, अब हमने बच्चों बनाना है शेडिंग एरिया। तो शेडिंग में देखें दोनों क्या है, दोनों हम देख रहे हैं गौर से, तो ये दोनों क्या हैं, ट्रू हैं। ये देखें यहाँ भी आपका ट्रू निकला था और दूसरी इनइक्वालिटी भाई हमारी क्या निकली थी, ट्रू निकली थी। तो दोनों ट्रू हैं, तो ट्रू का मतलब क्या है, टूवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ। तो ओरिजिन की तरफ का मतलब ये होता है कि आपने इसको लेके आना है टूवर्ड्स द ओरिजिन। देखें ये रेड लाइन का ओरिजिन की तरफ क्या आ रहा है, ये पूरा एरिया 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 आ रहा है, ये पूरा आ रहा है, ये पूरा आ रहा है। और ग्रीन वालों को क्या है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अगर हम उसको रेगुलर लें। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपने एक्स नेगेटिव में नहीं जाना। इस कंडीशन का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। तो इसलिए हम ये सारी भाग दौड़ नहीं करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी इस लघु नुक्कड़ से बाहर नहीं जाना। तो ये आपका ग्रीन वाले का ये आ जाएगा और रेड वाले का ये आ जाएगा। तो अब हमने इसमें देखना कॉमन कौन सा है, तो कॉमन कौन सा एरिया आ रहा है, रेड वाला यहाँ आ रहा है ऐसे पूरा, और ग्रीन वाला इससे ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जो कॉमन एरिया वो तो ये बनेगा ना, ये वाला, ये छोटा सा जो पोर्शन है ये तो नहीं बनेगा। तो अब आप इसको जब वो करेंगे ग्राफिंग शेड करेंगे तो किस एरिया को करेंगे, जो कॉमन एरिया होगा। और कॉमन एरिया इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये कॉमन एरिया। तो हमने एक तो रहना है ओरिजिन की तरफ, ठीक है, दूसरा हमने ओरिजिन की तरफ रहते हुए क्या करना है, हमारे पॉइंट्स को जो है वो कॉमन एरिया लेना है सिर्फ। ओके, तो अब हमारे पास आ जाता है पॉइंट्स। अब देखिए नुक्करें कौन कौन सी बन रही है, एक ये पॉइंट बन रही है, इधर x 0 है और y 4 है। एक ये नुक्कड़ बन रही है जहाँ पे 0 और 0 है दोनों। एक ये नुक्कड़ बन रही है जहाँ पे x तो 1 है मगर y 0 है। और एक ये नुक्कड़ बन रही है। अब ये नुक्कड़ क्या है, इसको आपने बेसिकली अगर निकालना है तो देखें ज़रा गौर से, तो ये हमारे पास 2 से x जो है वो 1 से थोड़ा ज़्यादा आगे है और 2 से थोड़ा क्या है, पीछे है। तो जब ये सिचुएशन होती है, ये जो तीसरा पॉइंट है ये अनक्लियर है, ये अभी समझ नहीं आ रहा ना, ये एग्जैक्ट उसके ऊपर आ रहा है। तो जब ऐसे नहीं होगा तो फिर सोल्यूशन सेट निकालना ही पड़ेगा। तो सोल्यूशन सेट आपने साइड पे निकाल लेना है। तो सोल्यूशन सेट इसको आपने कैसे निकालना है, ये देखें, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसकी इक्वेशन लिख ली, इक्वेशन इनइक्वालिटी नहीं, और इसकी लिख लेंगे 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखें, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है। तो इनको अगर हम ऐड कर लें, क्या कर लें, ऐड कर लें, तो ये कट जाएंगे ना। जब कट जाएगा तो पीछे क्या रह गया, 8, और ये 2x और 4x प्लस किया तो कितना आ गया, 6x। सो 6x इज इक्वल टू 8। सो x आपके पास क्या आ जाएगा, 8/6। सो 8/6 को जब आप हल करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। अब हमने करना है y निकालना है। तो y के लिए इधर से कोई इक्वेशन उठा ले, चाहे ये वाली उठा लें चाहे ये वाली उठा लें, इधर से कोई एक इक्वेशन उठा लेते हैं। लेट्स से मैंने पहली उठा लिया, ठीक है, और ये लिखी है, ये लिख दी। अब इसमें जो x निकला है ना उसकी वैल्यू पुट कर दें। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू पुट कर देंगे ये बन जाएगा 4/3 प्लस y आपका वैसे ही रहेगा, वो भी फाइंड करना है। तो ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8/3 आ जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 4 है, तो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये 8/3 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 8/3, और इधर इसकी इक्वेशन के नीचे 1 लिख देते हैं। अब एलसीएम ले लें तो 3 आ जाएगा, 1 को टेबल पुट 3 आ जाए 3 से, तो 4 को किसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 12 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 4/3। अच्छा, ये अब कैसे किया है, एलसीएम लेके किया है, और फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं वो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ, इसलिए डिस्कस नहीं किया मैंने, ठीक है। तो ये 4/3 आ जाएगा, यानी y भी आपके पास क्या आ गया, 4/3। सो ऐसा पॉइंट जो बिल्कुल एग्जैक्ट ना आ रहा हो किसी नुक्कर पे, तो इसका मतलब ये है कि वो फ्रैक्शन में आ रहा है, और फ्रैक्शन में जब आ रहा है तो इसके लिए आपको ये हल करना पड़ेगा ऐसे करके। और इस मेथड को क्या बोलते हैं, जिसके जरिए आप एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो मैंने इसमें क्या किया, पहले ऐसे किया, इक्वेशन में दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि y प्लस और y नेगेटिव जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो जैसे ही वो एलिमिनेट हो गया तो मेरा जो है वो x निकल आया। फिर मैंने x की वैल्यू को इसमें भी पुट कर सकता हूँ, इसमें भी पुट कर सकता हूँ। तो
तो मैंने जिस मर्जी में पुट करो तो मेरे पास आंसर क्या आना है, 4/3 ही आना है। तो ये मेरे पास 4/3 आ गया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ये आपने नीट भी करना है अपने जो है क्वेश्चन के अंदर, बट यहाँ पे थोड़ी सी जगह स्पेस की कमी है तो इसलिए मैंने इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे। अब आपके पास पॉइंट्स जो हैं वो आ गए हैं। कौन कौन से आए हैं ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले 0 0 वाला एक पॉइंट आ गया, ये कॉर्नर पॉइंट आ गया। दूसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 0 4 आ गया, ये मैंने 0 4 लिख दिया। तीसरा पॉइंट मेरे पास 1 0 आ गया, ये मैंने 1 0 लिख दिया, ठीक है। और चौथा पॉइंट मेरा ये जो अभी सोल्यूशन सेट निकाला है 4 3 4 3 वाला आ जाएगा, 4/3 4/3। अब इन सब को मैंने पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर और आंसर निकालने हैं। सबसे पहले मैं निकाल लूँगा इसका, तो z फंक्शन जो है मेरे पास वो क्या है, 0 0, यानी x भी 0 और y भी 0, तो यानी x भी 0 और y भी 0, तो आंसर क्या आएगा 0। फिर क्या है, z क्या कहता है, x 0 ले लो y 4 ले लो, यानी x 0 ले लो और y जो है वो 4 ले लो, तो y 4 कितना आ जाएगा 12, ठीक हो गया। तीसरा क्या कहता है, x 1 ले लो y 0 ले लो, ठीक है। तो x 1 ले लो y 0 ले लो, यानी 2 किस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और y की जगह 0 आ जाएगा, तो 2 × 2 1 आ गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अब z = 4/3 4/3 दो दफ़ा ले लेना है, तो ये x भी 4/3 और y भी 4/3, तो कॉमा y भी 4/3, तो ये देखें 2 = 2 इधर आ गया 4/3, ठीक है, प्लस और 3 ये भी आ जाएगा 4/3 = 2 = व्हाट देख लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8/3 प्लस और ये हो जाएगा 3 और 4 कितना होता है 12 12/3 और 12 और 8 को प्लस किया 20 20/3, तो 20/3 आपका आंसर आ गया। अब इसमें देख लेते हैं सबसे बड़ा कौन सा, 20/3 को ना मैं उसमें कर लेता हूँ होल नंबर में, तो ये बन जाएगा तकरीबन 9 होल नहीं 6 होल और 2/3, यानी 6 पूरे 2 थे। अब इसमें देखें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये 6 है, तकरीबन 6.66 बन जाएगा ना। ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 12 है, ये आपके पास 0 है, तो सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, सबसे बड़ा आ रहा है 12, तो ये आपका फिजिबल मैक्सिमम पॉइंट है। तो आप लिखोगे हैंस z is maximum at the corner 0 4, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास सेम इसी तर्ज में जा रहा है, सिर्फ अब यहाँ पे आकर उसने जो है वो लगा दिया क्या, मिनिमाइज। अब मिनिमाइज में डिफरेंस क्या हो जाएगा, मिनिमाइज में डिफरेंस सिर्फ इतना सा होगा कि आपने सबसे छोटी वैल्यू जो है वो लेनी होगी, जहाँ पे सबसे कम आंसर आ रहा होगा वो आपने वैल्यू लेनी होगी, ठीक है। तो जो हम कॉर्नर पॉइंट्स की बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमने क्या करना है, इसको सॉल्व। तो इधर हम क्या करेंगे, पहली इनइक्वालिटी को ले लेंगे, तो लिखेंगे 4x + y 3। सबसे पहले क्या करेंगे, इट्स इक्वेशन विल बी, सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनाएंगे ना, सो इट्स इक्वेशन विल बी x + y = 3, ठीक है। अब हमने क्या लेना है, इसका x इंटरसेप्ट, सो फॉर x इंटरसेप्ट पहला काम क्या होता है x इंटरसेप्ट, फिर क्या होता है y इंटरसेप्ट, तीसरा काम क्या होता है ट्रू एंड फॉल्स। तो अभी x इंटरसेप्ट ले लेते हैं, सो y 0 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x + y = 3, सो x = 3। सो पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा x 3 है और y 0 है। दूसरा फॉर y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट के लिए बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, x 0 आ जाएगा, ठीक हो गया, x 0 ले लेते हैं। अच्छा अब ये क्या बन जाएगा, x 0 हो गया, सो 0 + y = 3, सो y भी आपके पास 3 आ जाएगा। सो पॉइंट क्या होगा 0 और y आपका 3, ये आपका पॉइंट आ गया। अब टेस्ट करेंगे, ठीक है। सो टेस्ट बाय टेकिंग पॉइंट 0 0, टेस्ट बाय टेकिंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट लेना है आपने, 0 0 0 0 पॉइंट ले लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, हाँ सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इक्वेशन, नहीं इसको सॉल्व करना है ना। सो x + 0 > 3, सो 0 z + 0, तो ये 0 बन जाएगा। तो क्या 0 जो होता है वो ग्रेटर, ये ग्रेटर के निशान है ना 0 की तरफ, तो क्या 0 3 से बड़ा होता है, तो जवाब क्या है फॉल्स, नहीं,
ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इस क्वेश्चन के दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सो इसके अंदर हमारे पास फॉर लिख देंगे, फॉर 7x प्लस 5y इज लेस देन एंड इक्वल टू 35। सो आपका आ जाएगा फॉर क्या लेते हैं सबसे पहले, एक्स नहीं, पहले इक्वेशन बनाते हैं। सो इट्स इक्वेशन विल बी, सो इट्स इक्वेशन विल बी, इसकी इक्वेशन बना लें। कैसे इक्वेशन बनाएंगे, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35, इज इक्वल टू 35 ले लेंगे। अब आगे आपने बच्चों क्या करना है, इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। एक्स इंटरसेप्ट पे क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट पर y जीरो हो जाता है। सो अब इसमें y जीरो कर देंगे तो 7x प्लस 5 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 35। सो ये आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 35 और x इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 7 विच इज इक्वल टू 5। सो आपका पॉइंट बन जाएगा, पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा x आपका 5 आ गया, y आपका 0 आ गया। अब किसका इंटरसेप्ट ले लेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे, x आप क्या ले लोगे, 0 ले लोगे। सो इसका मतलब है 7 टाइम्स 0 हो जाएगा प्लस 5y इज इक्वल टू 35। सो y आपके पास निकल आएगा 35 बाय 5 विच इज 7। सो पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या जो बन रहा है, वो बन रहा है 0, 7। ठीक हो गया। अब आपने करना होता है टेस्ट। तो अब दूसरी क्वेश्चन का भी टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट बाय टेकिंग ओरिजिन, टेस्ट किससे करते होते हैं, ओरिजिन से। सो पॉइंट कौन सा लेते हैं, 0, 0। ठीक है, ये सारी बातें पीछे डिस्कस हो गई हैं, मैं इसलिए जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। तो इसमें अब क्या पुट करना है आपने, 0। तो ये 0 प्लस 0 इज लेस देन 35, तो ये बात तो सच्ची है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, सोल्यूशन ट्रू बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके हमारे पास अब इक्वेशन लाइनें लग जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट आप देख लें, आपको क्या चाहिए, पहली इक्वेशन में क्या है, 3 और 3। ठीक है, 3 और 3 चाहिए। तो ये आपका 3 है और ये आपका ये एक पॉइंट 3 है और ये दूसरा पॉइंट 3 है। तो ये 3 3 वाली लाइन लग जाएगी। ठीक है, ये देखें 3 3 पर लग गई, सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 5 और 7, एक्स पे 5 है और 7 है, ये देखें 5 और ये 7। ठीक है, ये 7 और ये 5। तो इस तरह करके आपकी ये लाइनें लग गई हैं। ठीक है, मेरी ये थोड़ी सी लाइन जो है वो नीचे चली गई है, बट ये इट्स एग्जैक्टली ऑन द 3, ये इस पॉइंट पे भी आएगी, सही है। तो अब हमारे पास जो चीज़ें आ गई हैं उसमें से हम शेडिंग करेंगे। तो शेडिंग करने के लिए हमें चाहिए देखना कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखें ज़रा, पहली जो इक्वेशन है 3 3 वाली, वो फॉल्स है। 3 3 वाली फॉल्स है, यानी 3 3 वाली ये वाली जो है ये फॉल्स है। यानी इसका जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, ऊपर ऊपर बनेगा, इससे ऊपर ऊपर बनेगा, इससे ऊपर ऊपर बनेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा, 0 0 की तरफ नहीं आता। अगर ये ट्रू होता तो इसकी तरफ क्या आता ना, तो ये आपके ऊपर चली गई। ठीक है, दूसरी आ जाए किसके ऊपर, दूसरी जो रेड वाली है वो आपकी क्या है, वो आपकी ट्रू है। ठीक है, जो दूसरी इक्वेशन है वो ट्रू है। तो ट्रू वाली किसकी तरफ आएगी, ट्रू वाली आपकी आएगी इसकी तरफ। तो रेड वाली जो है वो इस तरफ आएगी ऐसे। बट अब यहाँ पे ये आपकी शेडिंग एरिया हो जाएंगे। तो जवाब बनता है नहीं। शेडिंग एरिया के लिए पहली चीज़ यहाँ पे शर्त क्या दी हुई है, पहली शर्त ये दी हुई है कि आपका जो एक्स है वो नेगेटिव में नहीं जा सकता। यानी ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में नहीं आएगा, इस पोर्शन में नहीं आएगा, इस पोर्शन में नहीं आएगा। तो किधर आएगा, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर रहना है आपने, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर रहना है, इस खाते के अंदर अंदर रहना है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको इसमें नहीं करूँगा। दूसरा आपने लेना होता है कॉमन। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में हो। ठीक है, तो अब ज़रा गौर करें, दोनों का जो कॉमन है, अब ये इस तरफ ग्रीन है रेड नहीं है, उस तरफ रेड है ग्रीन नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला। और फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जा भी नहीं सकते, तो इसलिए आपने इसी के अंदर रह के शेड करना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो कॉमन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, दो शर्तें हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट और कॉमन। तो ये देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट और कॉमन, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये मैंने ऐसे कर दिया शेड, तो ये मेरे पास शेडिंग आ गई है। अब बच्चों क्या करना है, अब हमने इसके कॉर्नर्स पॉइंट्स नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये मैंने आपको बताया था कि ये 3 ही है। ठीक है, इधर से मुझे डार्क पेन लेने दें, इधर एक, ये मैंने इधर से बताया था आपको कि ये 3 ही है। ये थोड़ा सी लाइन आगे होगी, यहाँ पे ये 7 है पॉइंट, यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट है 5 है, और यहाँ पे ये 3 है। तो ये इधर आपका x 0 है, y 3 है, यहाँ पे x 0 है, y 7 है, और यहाँ पे आपका 5 है और y 0 है, और यहाँ पे 3 है और
y0 है। ठीक है, अब ये पॉइंट जो आपके बने हैं 4 कॉर्नर पॉइंट्स, इन कॉर्नर पॉइंट्स को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 0 और 7, फिर 0 और 3, फिर 3 और 0, और फिर 5 और 0। अब इसको आपने पुट कर देना इन वैल्यूज़ के अंदर। तो z आपके पास क्या आ रहा है, z के देखें क्या फंक्शन है। z आपके पास है 0 और 7। तो पहले 0, x आपका 0 हो जाएगा, y आपका 7 हो जाएगा। तो 2 0 प्लस 7, सो आपका आंसर आ गया 7। ये एक आंसर आ गया आपके पास। अब z फिर किसके इक्वल है, 0 और 3 के लेनी है। सो अगर हम x इसमें वोट पुट कर दें, x 0 हो जाएगा। सो 2 0 और प्लस 3, सो ये आपके पास 3 आ गया। अब यहाँ पे हमने x3 0 पुट कर देना है। तो 2 आपका 3 के साथ हो गया और प्लस y आपका 0 हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6 अंदर आ गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, 5 आपका x हो जाएगा, y 0। सो 2 का 5 के साथ हो जाएगा 10 और y आपका 0। सो 2 5 ज़ा 10। तो ये बच्चों आपके आगे हैं नंबर्स। अब इसमें चूंकि उसने इस क्वेश्चन में मिनिमम नहीं पूछा, मैक्सिमम पूछा हुआ है। मैक्सिमम नहीं पूछा, मिनिमम पूछा हुआ है। पिछले तीनों सवालों में क्या था, मैक्सिमम था। तो अब मिनिमम है, तो मिनिमम कौन सा है इसमें आंसर है 3। तो 3 वाला पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट। तो इस पॉइंट को आपने कंसीडर करना है अपने आंसर में। सो क्या लिखोगे, हैंस जी is minimum at corner, minimum at the corner। किस पॉइंट पे मिनिमम है, एट द कॉर्नर। कौन सा कॉर्नर है हमारे पास, ये वाला 0 3। तो आप लिख दोगे 0 और 3, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह। अब आप स्पीड हमने जाना है, इसमें भी मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, तो चले इसमें भी सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी इनइक्वालिटीज़ ले लेनी है। सो सबसे पहले आपकी जो है फॉर 2x प्लस वाई इज लेस देन 8, इसकी सबसे इक्वेशन बनाएंगे। सो इक्वेशन विल बी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब क्या करना है, x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट, ठीक है, हम किसको ले लेते हैं, y को 0 ले लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 8। सो 2x इज इक्वल टू 8, सो x इज इक्वल टू 4। सो पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, पॉइंट आपका बन जाएगा 4 आ गया x, y आ गया 0। अब फॉर y इंटरसेप्ट लेने के लिए क्या करेंगे, x को 0 ले लेंगे। ठीक है, तो x को 0 ले लें तो ये बन जाएगा 2 के टाइम 0 प्लस y इज इक्वल टू 8। सो y इज इक्वल टू 8। तो ये y 8 आ गया आपके पास। सो पॉइंट आपके पास बन गया कि x को 0 लिया तो y मेरा 8 आ गया। ये y इंटरसेप्ट का पॉइंट हो गया। तीसरे नंबर पे करते हैं टेस्ट टू टेक पॉइंट 0 0 फॉर टेस्ट। तो 0 0 हम लेते होते हैं टेस्ट के लिए। सो अब इधर इस इनइक्वालिटी के अंदर x भी 0 डाल दें, y भी 0 डाल दें। तो प्लस 0 इज लेस देन 8। क्या 0 जो होता है वो 8 से छोटा होता है, तो आंसर आया यस। सच बोलता है ये बंदा, ट्रू हो गया। अब आ जाए कौन सी इक्वेशन पे, दूसरी इक्वेशन पे। सो फॉर इक्वेशन इनइक्वालिटी 2, कौन सी इनइक्वालिटी, अब दूसरी वाली, ये वाली देखनी है। सो x प्लस 2y इज लेस देन 14। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी इक्वेशन बना लेंगे। सो इक्वेशन विल बी x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। सो अब सबसे पहले क्या लेते हैं, फॉर x इंटरसेप्ट। सो x इंटरसेप्ट में क्या लेंगे, y 0 ले लेंगे। सो x प्लस 2 टाइम 0 इज इक्वल टू 14। सो x इज इक्वल टू 14। सो पॉइंट क्या बन गया आपके पास, सो पॉइंट आपके पास बन गया है x इंटरसेप्ट का 14 और 0। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ आ जाता है, y इंटरसेप्ट। सो फॉर y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, हम x को 0 ले लेंगे। ठीक है, तो x को 0 ले लेंगे। चलो x को 0 ले लिया तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, x प्लस 2y इज लेस देन 14 और इज इक्वल टू 14। सो x आपने 0 ले लिया, अब आपने y निकालना है। तो 2y इज इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू 7। सो पॉइंट आपके पास इधर आ जाएगा, कौन सा पॉइंट बन जाएगा, 0 7। ये आपके पास पॉइंट बन गया बच्चों। अब हमने क्या लेना है फॉर टेस्ट। तो टेक पॉइंट, कौन सा पॉइंट, टेक पॉइंट 0 0 फॉर टेस्ट।
तो टेस्ट ले लें ज़रा जल्दी से। अब क्या करेंगे, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसके अंदर अप्लाई करना है, तो 0 + 2 × 0 इज़ लेस देन 14। तो क्या ये बात सच है कि 0 जो होता है वो छोटा होता है 14 से? यस। तो ये भी हमारे पास क्या आया, ट्रू। तो इसका मतलब ट्रू निकला है, तो इसका मतलब दोनों जो हैं वो किसकी तरफ जाएंगे, 0 0 पॉइंट की तरफ, यानी ओरिजिन की तरफ ही जाएंगे। ठीक हो गया। अब इसकी बना लेंगे डायग्राम। तो ये मैंने जल्दी से डायग्राम बना लिया है। ठीक है, इसके जो पॉइंट हैं, ये 8 आ रहा था इसके अंदर, तो ये देख रहे हैं आपके पास 8 4 और 8 था, तो यानी ये 4 और 8 की लाइन लगा दी। ये देखें, ये 4 पे और ये हमारे पास किस पे आ गई, 8 पे। ठीक है, एक लाइन ये बन गई। दूसरी लाइन हमारी कौन सी बन रही थी, दूसरी लाइन हमारी बन रही थी कौन कौन सी, 14 पे, x 14 पे और y 7 पे। तो ये देखें, x 14 पे और y 7 पे, ये 7 और ये 14, तो ये आपके पॉइंट आ जाएंगे। सही है। तो अब हमने करना है इसको हाईलाइट। तो हाईलाइट करने के लिए हम देखेंगे कि दोनों सोल्यूशन क्या हैं, ट्रू हैं। अब दोनों सोल्यूशन ट्रू हैं, तो इसका मतलब दोनों इस ओरिजिन की तरफ आएंगे ना। तो इसका भी शेडिंग एरिया ये होगा, ठीक है, इस रेड वाली का भी, और ग्रीन वाली का भी शेडिंग एरिया ये होगा। ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट हमारे पास क्या है, ये वाली जो बात है वो ये कह रहा है कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना। यही बात हो रही है ना बार बार, कि वजन x बड़ा है 0 से, तो x आपने नेगेटिव में नहीं जाना, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये नहीं आएगा, ये वाला पोर्शन ये भी नहीं आएगा, ये वाला पोर्शन ये भी नहीं आएगा। सिर्फ आपने इसके अंदर रह के शेड करना है। तो इसके अंदर रह के कौन कौन से इसके अंदर रह के अभी शेडिंग कर लेते हैं। तो ये देखें, ग्रीन इसके अंदर रह के किधर आएगा, इधर आएगा, और दूसरा वाला रेड वाला किधर आएगा, वो इधर आएगा, ऐसे करके पूरा आ जाएगा। ठीक है। तो अब हमने इसमें देखना है कॉमन। तो कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, यहाँ से ये ओके, ये और ये, यानी यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन एरिया फाइनली बच रहा है जो दोनों का है, देखे ना, ग्रीन यूं आया था और रेड यूं आ रहा था, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने रहना ना, तो ये सबका जो है वो कॉमन एरिया आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखना है हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं। सो एक पॉइंट तो हमारे पास बच्चों बन रहा है ये वाला, एक पॉइंट तो हमारे पास बन रहा है ये वाला 0 0, तो ये तो हमारा इजी हो गया 0 0। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा बन रहा है ये वाला, ये आपका है 4 पे लगा हुआ है, तो आप बोलोगे 4 0। ये एक पॉइंट है, ये आपका 7 पे लगा हुआ है, तो आप कह दोगे 0 और 7। ठीक है। ये जो पॉइंट है जहां पर टच कर रहा है, अब ये इस बाहर साइड वाले पे नहीं कर रहा है, ये तो अंदर कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहा है, तो इसलिए इसके आपके 4 कोने हैं, और इस कोने का आपको बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि इस कोने के ऊपर वो टच हो रहा है। तो जिस पॉइंट पे वो टच हो रहा है उसको लिए आप क्या करते होते हो, अलग से सोल्यूशन सेट भी लिखते हो। ठीक है। तो मैं इधर करके सोल्यूशन सेट कर देता हूँ ताकि जगह में वो लिखा रहे सवाल में, तो सोल्यूशन सेट भी निकालना पड़ेगा ताकि ये पॉइंट पता लगे सके क्या है। अब सोल्यूशन सेट में क्या करेंगे, इसमें देखें कुछ सेम है ताकि वो कट सके, नहीं है ना। ये देखें, ये 2x है ना, इसको अगर मैं 2x बना दूं तो ये तो माइनस करने से कट जाएंगे, तो मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये देखें, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बना ली मैंने। ये आपकी क्या है, x प्लस 2। तो अब इसमें मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा 2x, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 4 हो जाएगा, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 28 हो जाएगा। तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 28। अब इनके साइन चेंज कर दूंगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस होगा। साइन क्यों चेंज हो गया, क्योंकि मैंने माइनस करना था। अब इससे क्या हुआ, 2x से कट गया, यानी x मेरा एलिमिनेट हो गया। पीछे क्या रह गया, y मेरे पास क्या रह गया, 8 में से 28 में से 8 गया, कितना बचा 20, तो ये -20, और यहाँ पे क्या बच रहा है -3, तो ये -3 y, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -20 बाई -3। सो y इज इक्वल टू -20 और -3 कट गया, तो पीछे क्या बच गया, माइनस माइनस से कट गया, तो 20/3 बच जाएगा। ठीक है। अब इसी को पुट कर दें, इसको y निकल गया ना, अब y को पुट कर दें x निकालने के लिए। सो अब इसके अंदर हमें x 2x प्लस y आपका भी कितना निकला है 20/3, तो ये 20/3 इधर आ जाएगा, और इज इक्वल टू 8। ये पहली इक्वेशन के अंदर मैंने क्या डाल दिया, y की वैल्यू डाल दी 20/3। तो इसको सॉल्व करने के लिए 20/3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो अच्छा चले माइनस हो गया, तो -20/3 और ये 8/1, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, ये 3 आ जाएगा,
अच्छा जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये 3 आ जाएगा और 1 का टेबल पढ़ो 3 पे आता है, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24 माइनस 20, सो ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो ये दो जो पॉइंट हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। 24 को 8 से 24 को माइनस किया 20 से, 24/3। सो 2x इज इक्वल टू, फाइनली आपके पास आ गया 2x इज इक्वल टू 4/3। सो x आपने निकालना है तो 4/3 और टाइम्स 2 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 2, 4 से कट गया 2 आ गया, सो ये आपका आ जाएगा 2/3। ठीक है, 2/3। तो आपके पास फाइनली ये जो पॉइंट आया है वो क्या आया, आपके पास x आया 2/3 और y आया है 20/3। तो ये दो पॉइंट्स भी लिख लेने हैं। तो टोटल कितने पॉइंट्स बन गए, 5 पॉइंट्स बन गए यहाँ पे हमारे पास। जल्दी से लिख लेते हैं। 0, 0 एक पॉइंट आ गया, दूसरा आपके पास 0, 7 आ गया, तीसरा आपके पास 2/3 और 2/3 और 20/3 आ गया। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आ गया है 4/0 आ गया। 4 पॉइंट्स आए हैं, 4 ही आ रहे हैं ना, तो तसल्ली से लिख लेते हैं। 0, 7 और 2/3 और 20/3 और बेटा आपके पास चौथा पॉइंट है 0 और 4 और 0, तो ये आ गया 4 और 0। अब इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये देखो f x एंड y आपको पता लग गया, 0, 0, तो इधर वैल्यूज पुट कर दें। 2 टाइम्स 0 प्लस 3 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0। दूसरे में डाल दो f 0, 7, तो इसमें देखें 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 से, प्लस 3y, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 21। अब आ जाए f इज इक्वल टू 2/3 और 20/3, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करना है 2/3 से और 3 को मल्टीप्लाई करना है 20/3 से। ठीक है, तो ये कितना आता है, इसको ज़रा सॉल्व करना पड़ना है। तो 2 3 4, 4/3, तो ये नीचे तो डेसिमल फ्रैक्शन 3 आ जाएगा, 4 प्लस 60, तो ये कितना बन जाता है बच्चों, ये आपके पास बन जाएगा 64/3। ठीक है, जो तो के तकरीबन आपका बनता है 21 होल 1/3, यानी 21 से ज़्यादा है, 21.3 बनता है तकरीबन। अच्छा लास्ट का निकाल लें 4, 0, तो इधर भी आपने क्या करना है, x जो है वो 4 आ जाएगा, प्लस y जो है वो आपका 0 आ जाएगा। सो 2 4 जा कितना आ गया, 8। पूछा क्या था, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का मतलब क्या है, जो सबसे बड़ा वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, 21 बड़ा है कि 21 इशारिया कुछ समथिंग आएगा, जो 21 होल और 1/3 है। तो 21 बड़ा है या 21 होल बड़े में बताइए, ये बड़ा है ना, तो इसका क्या नंबर था, ये आ रहा था। सो ये आपका जो कॉर्नर पॉइंट है 2/3 और 20/3, ये आंसर हो जाएगा। तो आप लिखोगे हैंस z इज मैक्सिमम, हैंस z इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट, एट कॉर्नर पॉइंट, कौन से कॉर्नर पॉइंट पे, यस ये वाला कॉर्नर पॉइंट 2 बाई, जो सोल्यूशन सेट था 2/3 और 20/3। सो ये सोल्यूशन सेट की बेटा आपको कब जरूरत पड़ेगी, जब आपका ऐसा पॉइंट आ रहा हो जहाँ पे दोनों टच कर रहे हैं। तो जहाँ दोनों टच कर रहे होते हैं वहाँ पे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो उसके लिए बेटा क्या लगाते हैं, इलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो इलिमिनेशन मेथड से मैंने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब मैं ज़रा इसको मिटा देता हूँ ताकि ये सेट रहे हमारा। लास्ट क्वेश्चन देखें बच्चे, इसमें आपसे ये कह रहा है कि मैक्सिमम भी निकालो और मिनिमम भी निकालो। तो अब ये जो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालने हैं उसके भी सेम मेथड है, सिर्फ आपने पहला जो है वो इक्वेशंस को लेना है। सो फॉर 3x प्लस 5y इज लेस देन एंड ग्रेटर टू 15। सो यहाँ पे अब सबसे पहले इसकी इक्वेशन बना लेंगे। सो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। सो अब हमने निकालना है सबसे पहले क्या, फॉर x इंटरसेप्ट, सबसे पहले x इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, जिसमें y आपने बच्चों क्या लगाना है, 0। सो x इंटरसेप्ट निकालना है, y 0 हो जाएगा। सो 3x प्लस 5 0 टाइम 0 15। सो 3x डिवाइडेड बाई 15 और x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। अब आपने क्या निकालना है, y इंटरसेप्ट, इसका पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट में आपका x 5 आ गया, y 0 आ गया। फिर निकाल लेंगे कौन सा बेटा, फॉर y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे बेटा, y इंटरसेप्ट में x 0 ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका x 0 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15। सो y इज इक्वल टू 3, 5 इधर आके डिवाइड हो गया ना। सो पॉइंट आपके पास आ जाएगा क्या,
303, ठीक हो गया, यानी x 0 ले लिया और y आपका 3 आ रहा है। अब आ जाए इसका टेस्ट, तो टेस्ट के लिए टेक पॉइंट 0 0, तो कौन सा पॉइंट लेते होते हैं टेस्ट के लिए 0 0। तो अब इसके अंदर इनइक्वालिटी के अंदर 0 0 डाल के देखना कि वो बड़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो कहता है 0 3 टाइम्स 0 हो जाएगा प्लस 5 टाइम्स 0 हो जाएगा। क्या ये इसका आंसर जो है ये 15 से बड़ा है? तो इधर तो पूरा 15 0 बन गया, तो क्या ये 15 जो है वो 0 से बड़ा है? तो जवाब क्या है? यस, 0 जो है वो 15 से बड़ा है ना। 0 जो है वो 15 से बड़ा है, तो ये गलत है, बड़ा नहीं है, फॉल्स, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी ये वाली इनइक्वालिटी, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो ये आ जाएगी फॉर कौन सी इनइक्वालिटी है? 6 + 6y x + 6y इज ग्रेटर देन 9, ठीक हो गया। सो इसके पॉइंट्स ले लेते हैं बच्चों। सबसे पहले आपने इसकी इक्वेशन बना लेनी है। सो इक्वेशन विल बी x + 6y इज इक्वल टू 9। सबसे पहले x इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। सो फॉर x इंटरसेप्ट हम क्या एज्यूम करेंगे? y ले लेंगे 0। सो ये आ जाएगा x + 6 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 9। सो x इज इक्वल टू 9। सो आपका जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे x इंटरसेप्ट का पॉइंट, वो क्या बनेगा? वो हमारे पास बनेगा 0 और 9, ठीक हो गया। फिर हमारे पास नहीं 9 और 0, x पहले आया ना, तो x 9 आया, y 0 लिया था। अब y इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। सो y इंटरसेप्ट के लिए क्या चीज़ ले लेंगे? x को 0 ले लेंगे। सो x को 0 ले लें, सो x 0 आ गया प्लस 6y इज इक्वल टू 9। सो y आपके पास आ जाएगा 9/6 विच इज इक्वल टू 1/3, नो 2/3। तो नहीं यार, क्या बन रहा है? 3 के ऊपर बैठा है ना, तो 3/2, यस 3/2 आपकी आ जाएगी ये, ठीक हो गया। तो अब 3/2 जो बन रहा है ये आपका। अच्छा, अब इसको टेस्ट कर लेंगे, तो इसका पॉइंट पहले लिख लें। चलें, पॉइंट विल बी के भाई x आपने 0 लिया था, तो y आपका क्या है? 3/2। अब आपने इसको टेस्ट कर लेना है। सो टेक 0 0 पॉइंट फॉर टेस्ट, ठीक हो गया। सो हाँ, अब हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी? 0 0 पुट कर देना ना। हाँ, तो 0 + 6 टाइम्स 0 इज़ ग्रेटर देन 9। तो क्या 0 जो होता है वो 9 से बड़ा होता है? तो आंसर आया फॉल्स, यानी दोनों फॉल्स हैं। अब ये जाएंगे 0 से, अब ये जाएंगे पॉइंट से। सो पॉइंट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 5 और 3, ये पहला पॉइंट आ रहा है आपके पास, ठीक है। सो x इंटरसेप्ट 5 और y इंटरसेप्ट 3, ये पहली लाइन आ गई, ठीक है। दूसरे वाले में क्या है? दूसरे वाले में आपके पास क्या है? 9 और 3/2। 3/2 का मतलब है 1.5। 3/2 को अगर आप डेसिमल लिखोगे तो क्या आता है? 1.5, 1.5। तो ये 1.5 आपने बनानी है, तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। 1.5 का मतलब क्या है? कि 1 से थोड़ी सी ज़्यादा। अच्छा जी, अब शेडिंग कर लेते हैं। शेडिंग के लिए आपको देखते हैं अगर ट्रू या फॉल्स। तो इसमें देखें दोनों के दोनों आपके क्या आ रहे हैं? फॉल्स आ रहे हैं। ये भी फॉल्स आया, ये भी फॉल्स आया। तो फॉल्स का मतलब ये है कि वो दोनों 0 से बाहर की तरफ भागेंगे। तो देखें, अब ये 1 है ना ग्रीन, ये भी 0 से बाहर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। अगर पूरा बनाना है तो ये पूरा बना दूंगा। और रेड भी ऊपर जाएगा ऐसे करके। तो ये आपका एरिया शेड हो रहा है। बट यहाँ पे चूंकि ये कंडीशन लगी हुई है कि x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, y भी 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये फिजिबल मार्जिन है। इसका मतलब ये है कि ये इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर अंदर है कि आपने बनाना है, यानी इसको आप इस कोऑर्डिनेट से बाहर नहीं लेके जा सकते। तो ये जो एरिया आ रहा है ये वाला, ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपने देखना है कॉमन एरिया। तो देखिए ग्रीन वाला तो यहाँ से शुरू हो रहा है ना नीचे, उसमें तो ये एरिया भी है, बट हमें चाहिए कॉमन जो दोनों में हो। तो दोनों में कौन सा एरिया आ रहा है? देखें, ये तो सिर्फ ग्रीन का आएगा ना, ये वाला पोर्शन तो ग्रीन का आएगा। मगर जब ग्रीन ऐसे ऊपर चला जाएगा तो ये इससे ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है ये अनकॉमन हो जाएगा, ये वाला। तो पीछे क्या बच गया? ये ऊपर वाला पोर्शन ना, ये वाला, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे बच्चों, ये मैं दोबारा बता देता हूँ, ये वाला पोर्शन जो है ये कॉमन नहीं है, ये वाला पोर्शन भी कॉमन नहीं है। तो फिर कौन सा पोर्शन कॉमन है? ये वाला पोर्शन कॉमन है जो इससे ऊपर ऊपर है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कैसे करेंगे मार्जिन शेड? तो इसको हम इधर से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट से हम बाहर नहीं जा सकते, और दूसरा कॉमन लेना है। तो कॉमन लेना है, तो ये वाला आपका एरिया क्या हो जाएगा? शेड। अब ये जितना ज़्यादा होगा ये सारा का सारा ऑफ कोर्स इसके अंदर आ जाएगा।
सो तीसरा पॉइंट आपका ये है, और ये पॉइंट कौन सा है, इंटरसेक्शन वाला, जहाँ पर टकरा रही हैं। और जब दो लाइनें आपस में टकरा रही होती हैं तो उसके जो आपने निकालना होता है वो कैसे निकालते हैं, वो सोल्यूशन सेट निकालने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए एलिमिनेशन मेथड के लिए मैं एक वाइट पेज ले लेता हूँ और इसके ऊपर एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारे पास जो इक्वेशंस थी वो थी 3x + 5y इज़ इक्वल टू 15 और दूसरी थी x + 6y इज़ इक्वल टू करके सॉल्व करते हैं ना 9। अब इसका हमने सोल्यूशन सेट निकालना है ताकि वो हमारे पास पॉइंट आ जाए। तो देखें एक कैसे निकालते हैं, ये 3x है ना और ये x है ना, इसको आपने क्या करना है, सेम कर देना है। ठीक है, तो ये 3x है तो इसको x को सेम करने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको किया तो इसको भी तो करना पड़ेगा 18y, इसको भी करना पड़ेगा 27। तो अब आपके पास ये दो इक्वेशन बन गई है जिसके अंदर क्या है, एक चीज़ सेम है, यानी इधर भी 3x है और इधर भी 3x है। अब 3x को इन दोनों को एक ऊपर नीचे लिख लेते हैं। सो 3x + 5y इज इक्वल टू 15, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन 3x + 18y इज इक्वल टू 27। सो इसका साइन चेंज करके माइनस कर लेते हैं। तो ये माइनस जब आप करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट जाएगा। ये 18 में से 5 गया तो आ जाएगा 13y इज इक्वल टू 27 में से 15 गया तो ये आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा -12। तो ये -13 y आपने निकालना है, -12 बटा -13 हो जाएगा, ये कट जाएंगे माइनस माइनस आपस में, तो ये आ जाएगा 12 बटा 13। तो ये y आ गया। अब आपने निकालना है x, तो मैं यही वाली इक्वेशन दोबारा ले लेता हूँ, या ये इक्वेशन ले लेता हूँ, ये वाली। ठीक है, जो ये इजी है ना, x + 6y इज इक्वल टू 9। सो x आपने निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो y अभी ताज़ा ताज़ा निकाला है वो पुट कर देंगे, ये 12 बटा 13 बन जाएगा इज इक्वल टू 9। सो 6 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये 72 होता है, 72 बटा 13 x इज इक्वल टू x + 72 बटा 13 9। सो x निकालना है, 72 बटा 13 को उधर ले जाएंगे तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 9 के नीचे मैं अपने से 1 लगा लेता हूँ फ्रैक्शन बनाने के लिए, -72 बटा 13 आ जाएगा आपके पास। सॉल्व करने के इसके लिए एलसीएम ले लेंगे तो नीचे 13 आ जाएगा। तो एक का टेबल पड़े 13, 13 पे आता है, 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 से, 9 3 आ जाएगा 27, 9 1 9, 9 में 2 प्लस किए 107, तो 107 - 72 हो जाएगा। तो 107 में से 172 माइनस कर दें, 107 में से 72 माइनस करें, 7 में से 5 10, तो 10 में से ये कितना आता था, 9 1 9 3 27, ये 11 आना था ना, 11 117 में से करना था, सॉरी। तो 117 में से आपका ये माइनस कर देंगे, ये 4 आ जाएगा 45, ये 45 बटा 13 आ जाएगा। सो x आपका आ चुका है 45 बटा 13, y आपका आ चुका है 12 बटा 13। तो ये दो वैल्यूज़ आपने याद रख लेनी है और यही हमारा सोल्यूशन सेट है। ठीक है, तो ये सोल्यूशन सेट आपका निकल आया। तो यहाँ पे मैं इस पे पुट कर दूंगा हमारा ये जो पॉइंट है, इधर x हमारा अभी जो मैंने निकाला इतनी देर लगा के वो क्या था, 45 बटा 13, और y मैंने निकाला है 12 बटा 13। ठीक है, ये मेरे दो पॉइंट्स हो गए। तो अब ये 3 पॉइंट्स हमारे टोटल बन चुके हैं, तो 0 और 3, दूसरा हमारा बना है 9 और 0, और तीसरा हमारा पॉइंट जो बना है, कॉर्नर पॉइंट बना है वो 45 बटा 13 और 12 बटा 13। ठीक हो गया। अब इसको इधर पुट कर देंगे तो z इज इक्वल टू, z में हमारा पहला जो होता है वो x हो गया, दूसरा y। सो 3 अगर 0 हो और y अगर आपके पास 3 हो तो इस इक्वेशन के तहत, इस इक्वेशन में सॉल्व करने से आपका आंसर क्या आ गया, 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास 3 आंसर आ गया। अब दूसरे कॉर्नर पॉइंट को भी कर लें, z जिसमें x 9 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, तो 3 × 9 + 0 विच इज़ इक्वल टू 27। अच्छा, अब इसमें भी पुट कर लेंगे तो z का आपने क्या करना है, इसमें x ले लेना है 45 बटा 13 और y आपने ले लेना है 12 बटा 13। तो ये आ जाएगा 3 40 टाइम्स 45 टाइम्स 13 प्लस 12 टाइम्स 13। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 को 45 से ज़रब करेंगे तो 135 बटा 13 प्लस 12 बटा 13 इज इक्वल टू, इसमें जमा कर देंगे। सो 12 और 135 147 हो जाएगा ना, तो 147 बटा 13। ठीक है, अब इसमें ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 13 को अगर 147 पे आप डिवाइड करेंगे तो तकरीबन 130 से ऊपर आ रहा है ना, तो तकरीबन 11 इशारे कुछ आएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। अब इसमें कहा था मिनिमम भी बताओ मैक्सिमम भी बताओ, तो सबसे बड़ी वैल्यू तो ये हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम वाला हो गया, सही है, और ये जो आपका मिनिमम है 3, ये आपका मिनिमम हो गया। ठीक है,
तो एंड पे आपने लिख देना है हैंस z is minimum at corner कौन सा 0 3, ठीक है, ये मिनिमम हो गया 0 3 एंड मैक्सिमम एट कॉर्नर, कौन सा कॉर्नर है 45/13 12/13, दैट्स इट। तो ये मैक्सिमम हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज थी। इस एक्सरसाइज का लुब्बे लुबाब ये है कि आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं, उसका एक्स इंटरसेप्ट भी निकालना है, वाई इंटरसेप्ट भी निकालना है और टेस्ट भी निकालना है। फिर इसका भी एक्स इंटरसेप्ट भी निकालना है, वाई इंटरसेप्ट भी निकालना है, टेस्ट भी लगाना है। फिर आपने आ जाना है ग्राफ पे और ग्राफ पे वो दो लाइनें लगा देनी है। फिर देखना यह है कि वो टेस्ट पे लिहाज से ट्रू हैं या फॉल्स हैं। जिस लिहाज से होंगे उस लिहाज से शेड कर लेना है। शेड करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना। दूसरा जो कॉमन एरिया, दोनों शेड्स का जो कॉमन एरिया सिर्फ उसी को लेना है। फिर आपने उसके जो कॉर्नर्स होंगे उन कॉर्नर्स को उठा लेना है और उस कॉर्नर को आपने उन कॉर्नर्स की जो वैल्यूज़ हैं उसको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर पुट करनी है, यानी ये क्वेश्चन दिया था इसके अंदर पुट करनी है और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के आपने कॉर्नर्स बता देने हैं। ये बेटा सिंपल सा आपका आज का लेक्चर था। दैट्स इट। अल्लाह। There is no power on earth that can undo Pakistan.